देश बदलने का जज्बा लेके सरकारी नौकरी में आते हैं। आजकल के नौजवान जो गांव में रहते हैं, उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि सरकारी नौकरी लगे। वो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी सरकारी जॉब ही होता है, क्योंकि प्राइवेट जॉब और बिजनेस तो उनकी बाद की प्रायोरिटी है। पहले सोचते हैं सरकारी नौकरी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, कितना मेहनत करूं, कुछ भी करूं, लेकिन सरकारी नौकरी मिल जाए। यहाँ तक कि ग्रुप 4 की मिल जाए, एक प्यून की, चपरासी की, कोई भी जॉब मिल जाए, लेकिन सरकारी चाहिए उनको। इसका मेन कारण ये है क्योंकि सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी के बीच में समाज में इतना भेदभाव है। गवर्नमेंट कोई पैसा ज्यादा नहीं दे देती, बट ये है कि सरकारी नौकरी पब्लिक को इसलिए चाहिए, काम कम करना पड़े और पैसे पूरे मिले। अब मेन बात है ना, जॉब सिक्योरिटी। प्राइवेट में जॉब का भरोसा नहीं होता कि आज है, सवेरे आए हैं, शाम को नहीं आए। सबसे पहले आप समाज में देखते हैं कि सरकारी नौकरी, भले वो प्यून की जॉब करता हूँ, लेकिन इसकी वैल्यू अलग है, गांव समाज में इज्जत अलग है। वहीं प्राइवेट जॉब करने वाला आदमी अगर लाखों रुपए भी कमा रहा हो, उसकी वैल्यू कम है। ये भेदभाव समाज ने बनाया हुआ है। और दूसरा मुद्दा, एक बार गवर्नमेंट जॉब लगते ही लोग अपनी खूब, कैसा भी लड़का हो, किसी शक्ल सूरत लोग नहीं देखते, केवल जॉब देखते हैं कि सरकारी नौकरी है। उसको मोटी खासी दहेज देने के लिए पब्लिक तैयार होती है, और अच्छी से अच्छी पढ़ी लिखी लड़की भी देने के लिए तैयार होती है। ये समाज में बुराई है जो हम ही लोगों ने बनाया है। और लोग जॉब, सरकारी नौकरी तरफ क्यों लड़के भागते हैं, इसका मेन कारण ये है, एक तो समाज में इज्जत, दूसरा जॉब सिक्योरिटी, और तीसरा है पैसे कमाना। अब समाज में देखते हैं, अपने पड़ोसी को देखते हैं कि एक छोटा सा प्यून जो करोड़पति और अरबपति बन जाता है, जो कि करोड़पति और अरबों की संपत्ति उसके पास आ जाती है। कहाँ से आता है पैसा? पब्लिक का ही पैसा है। समाज में अगर करप्शन लोग करेंगे, सरकारी जॉब में करप्शन करेंगे, तो पब्लिक तो उसी तरफ जाएगी कि जहाँ जॉब भी सिक्योर हो और पैसे भी ऊपर से मिले। मैंने तो बहुत सारे कर्मचारियों को देखे हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जो अपनी सैलरी में से 1 रुपया खर्च नहीं करते। उनकी सैलरी कभी खर्च नहीं होती। ये ऊपर से कमा कमा के गुजारा करते हैं, घर परिवार, जमीन जायदाद, मकान, कोठी सब बना लेते हैं। एक प्राइवेट जॉब करने वाला, क्योंकि वहां तो करप्शन है नहीं, तो ईमानदारी से जॉब करता है, जो सैलरी मिलती है उसमें बच्चे पालने हैं, गुजारा करना है। और सबसे मेन मुद्दा कि एक ग्रुप 4 का कर्मचारी भी, जिसको लाखों रुपए दहेज मिलते हैं और खूब अच्छी खूबसूरत लड़की मिलती है शादी के लिए, रिश्ते भी अच्छे घर से आते हैं। एक प्राइवेट जॉब करने वाला लाखों रुपया सैलरी कमाता है, फिर भी उसको रिश्ते ढूंढने पड़ते हैं, लड़की ढूंढनी पड़ती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हम ही लोगों ने समाज में फैला रखा है कि सरकारी नौकरी ही बढ़िया है, जबकि बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसे हैं। नौकरी से आप सब्जी बदल सकते हैं। अगर आपको गाड़ी बदलनी है तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। कहते हैं ना लोग, गांव देहात में अक्सर लोग कहते हैं कि नौकरी करो तो सरकारी, या तो बेचो तरकारी। ये समाज की एक बुराई है जो हम लोगों ने प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब में डिफरेंस पैदा किया हुआ है। क्योंकि जॉब तो बहुत कम है, गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है, कितनों को मिलेगा? बहुत मेहनती होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको ही गवर्नमेंट जॉब मिलती है। शुरू शुरू में वो देश का जज्बा लेके आते हैं कि मैं कुछ करूंगा, कुछ देश के लिए करूंगा, कुछ आगे बढ़ाऊंगा अपने देश को। बाद में उनके अंदर करप्शन आती है, क्योंकि उसके साथ ही कलीग जो पहले से काम कर रहे हैं, उनको देखता है कि यार ये तो पैसे कमा रहे हैं, तो वो कमाने लग जाते हैं। आप देखो ना, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ छापा मारती है, हर जगह कितने करप्शन मिलते हैं। छोटे से प्यून के पास अरबों की संपत्ति मिलती है। आखिर में पैसा आता कहाँ से? बिना करप्शन का तो कोई नहीं कर सकता। भाई गवर्नमेंट नॉर्मल कर्मचारी को गवर्नमेंट कितना पैसा देती है? 30,000, 40,000, 50,000। एक बुराई और है समाज में, इतना पढ़ लिख के आदमी गवर्नमेंट टीचर बनता है, सरकार पैसा देती है, पूरा पैसा देती है, सबसे ज्यादा पैसे गवर्नमेंट टीचर को मिलते हैं। लेकिन स्कूलों में पढ़ाता कौन? लोअर क्लास। सरकारी स्कूल में बच्चों को लोग भेजना नहीं चाहते, तो उनको लगता है यहाँ गरीब ही बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास पैसे नहीं है। और सबसे मेन मुद्दा है कि गवर्नमेंट टीचर पढ़ाई कम कराते हैं, सैलरी पूरी लेते हैं और पढ़ाई कम कराते हैं। गवर्नमेंट को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, स्कूलों में एक नियम तय करें
कि जो टीचर जिसके सब्जेक्ट में अगर नंबर बच्चों के कम आते हैं उसका डिमोशन किया जाए, जो टीचर अगर अच्छा पढ़ाए और बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं तो उसका प्रमोशन होना चाहिए। कम पढ़े लिखे भी टीचर होते हैं, लेकिन वो बच्चे आगे क्यों बढ़ रहे हैं, पब्लिक उसके तरफ ही क्यों जाए। गवर्नमेंट जब सब सुविधा दे रही है तो गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ पब्लिक को जाना चाहिए ना, वहां पढ़ाना चाहिए बच्चों को। डिफरेंस एक ही है, टीचर का फर्क है। इंटेलिजेंट होके भी पढ़ाई नहीं कराते। प्राइवेट में प्रेशर होता है कि बच्चों को पढ़ाना ही है, आगे बढ़ाना है, नहीं तो नौकरी चली जाएगी। गवर्नमेंट वालों को है कि नौकरी तो जानी नहीं है, इसलिए पढ़ाते नहीं है ठीक से। अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।